राधा स्वामी RSLV जैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए मार्च 2026 प्रेडिक्शंस पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 की रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लें। और ये लास्ट है जो पाइल नंबर 3 है जिसकी रीडिंग मैं अब करने जा रही हूँ। मुझे काफ़ी फाइल नंबर 2 की रीडिंग बहुत ही इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी लिए हुए थी। बहुत इंटेंस रीडिंग थी फाइल नंबर 2 की। फाइल नंबर 3 की एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, पीसफुल है, एक राहत की सांस जैसे आपको मिलने जा रही है मार्च के महीने में। जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, एक राहत, एक ठंडक, जैसे शीतलता, एक राहत। मुझे बार बार राहत सुनाई दे रहा है। ओके, सो शुरू करते हैं। मालिक का नाम लेके मैं ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल टीम को इन्वोक कर चुकी हूँ। सो मालिक का नाम लेकर हम फाइल नंबर 3 की रीडिंग शुरू करते हैं। राधा स्वामी। थैंक यू राधा स्वामी। मुझे पीस का सिंबल नज़र आया। पीस, सुकून, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, राहत। तो मुझे पीस का सिंबल अभी नज़र आया। और एक मैसेज और चैनल हुआ कि आप लोगों को साउंड एनर्जी से अपने आप को हील करना चाहिए। साउंड एनर्जी। मुझे एक मुकुट भी नज़र आया। तो कोई ऐसे देवी या देवता जिनकी आप स्तुति करते हैं, जैसे लॉर्ड कृष्णा या विष्णु भगवान, जो मुकुट पहनते हैं, या फिर कोई देवी भी हो सकती हैं। मुकुट नज़र आया मुझे, जैसे कोई देवी या कोई देवता जो मुकुट पहनते हैं। मुझे ज़्यादा करके लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी बहुत पिक हुई। तो आप में से हो सकता है कि हाँ, मुझे लॉर्ड कृष्णा नज़र आ रहे हैं बांसुरी लिए हुए। तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हों जो कृष्ण भक्त हों। तो आपको उनकी स्तुति करनी चाहिए। राधा कृष्ण मंदिर में जाकर अपनी मन्नत मांगिए तो आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होगी। और साउंड एनर्जी, नाम जाप जिसको बोलते हैं, साउंड एनर्जी की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आई मुझे कि आप साउंड एनर्जी से कनेक्ट करिए तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। हीलिंग की एनर्जी आ रही है मुझे। साउंड से आप अपनी साउंड एनर्जी से अपने आप को हील करने की कोशिश करिए। हीलिंग, बार बार मुझे हीलिंग सुनाई दे रहा है, जैसे आपको हील करने की ज़रूरत है अपने आप को। एंग्जाइटी की एनर्जी पिक हो रही है कि आपको कोई किसी चीज़ की एंग्जाइटी है जिसको हील करने की ज़रूरत है। किसी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा, कोई पास्ट बैगेज, कोई इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं, किसी तरीके का ट्रॉमा हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकती है, या किसी तरीके का कोई ऐसा घाव जो ज़ख्म बन गया है जिसको हील होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इट इज़ हाई टाइम, जैसे मुझे सुनाई दे रहा है कि इट इज़ हाई टाइम
तो उससे आपको हील करने के लिए अपने आप को साउंड एनर्जी से कनेक्ट करिए। मधुर धुन सुनाई दे रहा है मुझे, मधुर धुन। तो जैसे हरि नाम, इस तरह का कोई मेडिटेशनल म्यूज़िक हो, क्योंकि श्री हरि जो हैं उनका कोई मेडिटेशनल म्यूज़िक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक प्रोटेक्शन की एनर्जी भी आ रही है कि प्रोटेक्शन मिलेगा आपको मार्च के महीने में। प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, या कोई प्रोटेक्ट करेगा आपको। ईश्वर मतलब किसी को भेजेंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। एकदम से मुझे हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। तो कुछ लोगों के लिए मुझे स्थान परिवर्तन या फिर ट्रांसफ़र या फिर कोई शॉर्ट डिस्टेंस टूर ट्रैवल भी हो सकता है। धनुष, लक्ष्य को साधो, ये सुनाई दे रहा है। धनुष दिखाई दिया, लक्ष्य को साधो। जो आपका गोल है उसी पे फोकस करिए, कहीं और डेविएट मत करिए अपने आप को। एक ही फोकस रखिए। मुझे टी लेटर टी लेटर दिखाई दे रहा है। टी का मतलब है दौराहा। जैसे अगर देखें, टी पॉइंट जो होता है वो दौराहे को मतलब जैसे सीधी चल रही है गाड़ी तो या तो आप लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं या राइट। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, या मालिक कह रहे हैं कि एक ही गोल रखो और उसी पे चलो, डेविएट मत हो जाओ। डोंट डेविएट फ्रॉम योर पाथ। कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन, ये डिवाइन के थ्रू भी हो सकता है। डिवाइन कम्युनिकेशन, अपलिफ्टमेंट सुनाई दे रहा है। अपलिफ्टमेंट, एक बाइक नज़र आ रही है। पास्ट को भूल जाओ, ये सुनाई दे रहा है। बाइक इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि कोई पीछे की तरफ जा रहा है। पास्ट की बातों को याद करना या पास्ट की तरफ जाना, या पास्ट में ही कोई जी रहा है, मतलब या ये भी हो सकता है। एक एनर्जी और पिक हो रही है कि कोई घर वापस लौट रहा है। अगर आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था, अपने घर से अलग कहीं आप रह रहे थे, तो आप वापस घर लौट के आ रहे हैं, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। कैंडल बर्निंग भी नज़र आ रहा है मुझे। कैंडल या सेज या इस तरह का भी आप कुछ प्योरिफिकेशन से रिलेटेड करिए। अगेन क्लेंजिंग की एनर्जी आ रही है। हीलिंग, कैंडल, दीपक हो सकता है, कैंडल हो सकता है। एंजल्स के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करिए। वाटर थेरेपी भी सुनाई दे रहा है। चिंतन, मेडिटेशन, मेडिटेट करिए, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, ये मैसेज आ रहा है। ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ आपको कनेक्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कुछ लोगों का सोल पर्पस है, डिवाइन कॉल है। जैसे ये कहा जा रहा है कि अपने सोल पर्पस की तरफ मूव करो, डिवाइन कॉल। जैसे आपको बहुत बार अलार्म दे दिया गया है, अब अलार्म नहीं दिया जाएगा। मतलब जैसे आपको कई बार कह दिया गया है बट आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको और अलार्म नहीं दिया जाएगा, ये सुनाई दे रहा है। घटा, घटा सुनाई दे रहा है।
घटा से मतलब है मडल्ड थिंकिंग। मडल्ड थिंकिंग में मत जाइए। उलझन आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। मडल्ड थिंकिंग, अपने मन, अपने दिमाग में फोकस की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसकी वजह से आप अपने सोल मिशन से डेविएट हो रहे हैं। ये सुनाई दे रहा है? आपका एक बड़ा मिशन है जिसको पूरा करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, बट यू हैव नॉट स्टार्टेड योर जर्नी। और ये आपके लिए लास्ट अलार्म है। ये भी सुनाई दे रहा है? एक बहुत बड़ा सा वृक्ष मुझे नज़र आ रहा है जिसकी बहुत डीप रूट्स हैं। तो अपने रूट्स, अपने अपने एंसेस्टर्स, अपने ट्रेडिशंस, अपनी जड़ों को मजबूत करिए। ये सुनाई दे रहा है? अपनी जड़ों को मजबूत करिए। जैसे आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं और बहक जाते हैं, कोई आपको बहका लेता है, तो वो जो ट्रस्ट है डिवाइन में, वो बार बार में हिल रहा है। अनशेकेबल ट्रस्ट मुझे कहा जा रहा है कि वो तभी होगा जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी। तो अगेन यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे, तभी अपनी जड़ों को मजबूत कर पाएंगे। परिवर्तन, आपको परिवर्तन कुछ करने की ज़रूरत है। किसी तरीके का परिवर्तन आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ये मैसेज आ रहा है। डिवाइन कॉल, बार बार ये सुनाई दे रहा है मुझे। मालिक, क्या मैं शुरू करूं रीडिंग? ओके। राधा स्वामी। इंटरप्शन। ओके, सो सबसे पहले हम थोड़ा सा एंगल ऐसे कर दिया है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। शुरुआत करते हैं थीम से। मार्च 2026 प्रेडिक्शंस फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए क्या थीम रहने वाला है मालिक फॉर मार्च 2026? प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। आई होप आपको दिख रहा है। थैंक यू। तुरंत आ गया, फटाफट। ऐसी एनर्जी आ रही है कि काम आपका, कोई ऐसा काम जो फटाफट हो जाएगा। कुछ ऐसा एकदम से मुझे पिक हुआ, कोई ऐसा काम जो फटाफट हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट। क्रिएटर, क्रिएशन। आप आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हैं। मुझे बहुत वाटरी एनर्जी पिक हो रही थी। आपको आर्ट क्रिएशन से मतलब है आपका नेचर बहुत आर्टिस्टिक होगा, क्रिएटिव। आप कुछ ना कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश करिए अपने काम से रिलेटेड। जो भी काम आप करते हैं उसमें कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश करिए।
अपने जीवन में रंग जैसे किसी को भरने की ज़रूरत है। इनोवेशन, मुझे बार बार इनोवेशन सुनाई दे रहा है। परिवर्तन, कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है। परिवर्तन, इनोवेशन। मास्टर नंबर 22 आपको दिखाई दे सकता है, या 4 नंबर स्टेबिलिटी। जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी की तरफ कोई आगे बढ़ रहा है। मूवमेंट, ये मूवमेंट स्टेबिलिटी की तरफ है। आपके अंदर जो इनेट टैलेंट है उसको निखारने की ज़रूरत है, तराशने की ज़रूरत है, जिस पे आपने अभी तक काम शुरू नहीं करा। एंड दिस इज़ योर सोल पर्पस। आपका सोल पर्पस इससे जुड़ा हुआ है। समथिंग इज़ रिलेटेड विद योर सोल पर्पस। आई डोंट नो वॉट, क्योंकि सबके लिए सोल पर्पस डिफरेंट होता है, बट कुछ तो ऐसा है जो आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है, जिस पे आपने काम करना शुरू नहीं किया। अलार्म, मुझे बार बार अलार्म सुनाई दे रहा है, तो शुरुआत करने की ज़रूरत है। ये मैसेज है। ओके, थैंक यू मालिक। राधा स्वामी, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, 2026 मार्च प्रेडिक्शंस। राधा स्वामी। जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ये सुनाई दे रहा है। जीवन, गति, परिवर्तन। मूवमेंट, मैं बार बार कह रही थी ना, मूवमेंट, मूवमेंट आ रहा है। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल मूवमेंट हो सकता है कि आप मतलब कहीं रिलोकेट कर रहे हैं या अपने घर लौट के आ रहे हैं, किसी तरीके का मूवमेंट है। और कुछ लोगों के लिए मूवमेंट सुनाई दे रहा है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैं इसको रिवर्स ही रीड करूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने अभी जस्ट आपको बोला था, जब मैं स्टार्ट करा था मैंने इंट्रो, तो मैंने बोला था कि परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर कोई परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये कार्ड इसीलिए रिवर्स में आया है क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो परिवर्तन आपको लाने की ज़रूरत है उस तरफ आपने एक्शन नहीं लिया। ये अभी यहाँ पे भी मैंने बोला था कि आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है ये काम, जिस पे आपने अभी तक काम शुरू नहीं करा, और आप उसी पास्ट के ट्रॉमा या किसी तरीके का पास्ट की चीज़ों में ही घूमे चले जा रहे हैं, एक जैसे राउंड एंड राउंड। तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। एक चक्रव्यूह में जैसे कोई फंसा हुआ है, उससे बाहर निकलना चाह ही नहीं रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा, एफर्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए कार्ड रिवर्स में आया है। इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। ट्रेड केयरफुली, आगे तो बढ़ो, मालिक कह रहे हैं आगे तो बढ़ो। 4 और 7, जैसे कोई राहु और केतु के बीच में अटका पड़ा है। ये राहु है और ये केतु है। राहु क्या देता है? भ्रम, कन्फ्यूजन। जो मैंने कहा था, मैंने कहीं ना कहीं बोला था कन्फ्यूजन, मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहीं बोला था कन्फ्यूजन दिमाग में। हाँ, वो टी पॉइंट के लिए बोला था ना मैंने, कि मुझे टी दिखाई दे रहा है कि आपको कोई भी बहका लेता है, आप जो हैं डेविएट हो जाते हैं, अपने पाथ रास्ते से डेविएट हो जाते हैं। तो वो भ्रम,
ट्रस्ट की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, ये बोला भी था मैंने, कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन है, ट्रस्ट की कमी है ईश्वर में। और 7 नंबर ईश्वर का नंबर है, तो किस में कमी है? ईश्वर के ट्रस्ट में। आप बार बार में डेविएट हो रहे हैं, अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं। आपका पाथ है 7 नंबर, क्या है? डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, सोल मिशन। अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं, बार 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 डेविएट हो रहे हैं। और ये लास्ट वेकअप कॉल है आपके लिए, इसके बाद आपको वेकअप कॉल नहीं दी जाएगी। ये मैसेज आ रहा है कि जैसे कोई एक ही उसमें घूमे जा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, यूँ। मतलब सर्कल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आपका। मतलब आप उस चैप्टर को क्लोज करके आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। ये मैसेज है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, राधा स्वामी। आपको सिर में दर्द की समस्या हो सकती है, दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नींद नहीं आना, एक घुन की तरह दिमाग में कोई चीज़ घूमे जा रही है कंटिन्यूअस, जिसकी वजह से सिर में दर्द, बीपी हाई, सूजन आँखों में दर्द, हेडेक, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इस तरह की समस्या भी दिख रही है। एंग्जाइटी मैंने बोला भी था। प्लीज़ गाइड करें मालिक, राधा स्वामी। अर्थ एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तीन कार्ड आए हैं आपके लिए। इटर्नल लव, ये प्रेम जो है, ये कौन सा प्रेम है? ये आपके पार्टनर के साथ का प्रेम नहीं है, ये ईश्वर के साथ प्रेम करने की बात हो रही है कि किसके साथ प्रेम करो? ईश्वर के साथ, क्योंकि ईश्वर से बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। जितना प्रेम ईश्वर आपसे करते हैं, उससे ज़्यादा प्रेम इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। इटर्नल लव, इसे कहते हैं इटर्नल लव, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। तो एक माँ से ज़्यादा या एक पिता से ज़्यादा प्यार अपने बच्चे को कौन कर सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो जिसने आपको जान दी है, आपकी सांसें किसने दी हैं आपको? ईश्वर ने। एक पल के अंदर वो सांसें खींच भी सकते हैं। तो जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको सांसें दी हैं, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, उनसे प्रेम करिए ना। इटर्नल लव, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है आपको, जो आप नहीं कर रहे हैं। गो फॉरवर्ड, आगे तो बढ़ो। ये यहाँ पर भी यही मैसेज आया और यहाँ भी यही मैसेज आया कि आगे तो बढ़ो। किसकी तरफ आगे बढ़ना है? अपने सोल पर्पस की तरफ। ये मैसेज है यहाँ पर कि अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सच्चाई को समझो। सच्चाई क्या है? कि ये जीवन, ये जो काल चक्र है, इस नेवर एंडिंग स्टोरी में ही घूमते रहना है या इससे बाहर निकलना है? इस सच्चाई को जिसने समझ लिया ना, वो तो ईश्वर के बहुत करीब चला जाता है। और जो इसी साइकिल में घूमता रहता है,
तो फिर वो यहीं बैठा रहता है धरती पर ही। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु, यही इसी में घूमता रहता है। तो इस सच को समझने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिसके समझ में आ जाएगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए मार्च 2026 क्या मेजर शिफ्ट किस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में लेकर आ रहा है। थैंक यू। राधा स्वामी, मुझे एक्शन सुनाई दे रहा है। देखो, समझो और एक्शन लो, ये कह रहे हैं मालिक। देखो, समझो और एक्शन लो। एनी अदर कार्ड? मैजिशियन, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कितना क्लियर मैसेज है, यहाँ पर भी क्रिएटर ही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करने की ताकत तुम्हारे अंदर है, पर तुम एक्शन ही नहीं ले रहे। तुम इसकी तरफ एफर्ट ही नहीं ले रहे। डेथ, देखो कितना सॉर्टेड मैसेज आया है कि इस चैप्टर को बंद कर दो, जिसमें घूमे जा रहे हो, इसी में घूमे जा रहे हो, इसी चक्रव्यूह में घूमे जा रहे हो, इसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे। जो एक्चुअली में तुम्हारी डेस्टिनी है, जो एक्चुअली तुम्हारा सोल मिशन है, जो एक्चुअली तुम्हारा सोल पर्पस है, उसकी तरफ तो बढ़ नहीं रहे, इसी में घूमे जा रहे हैं। जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, इसी में घूमे जा रहे हैं। और ये लास्ट कार्ड है डेथ, और फिर ये है मैजिशियन। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे, यू कैनॉट क्रिएट एनीथिंग। आपके जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है मालिक ने। इससे ज़्यादा क्लियर तो क्या ही देंगे कि इससे बाहर निकल जाओ। तो अपनी ज़िंदगी को क्रिएट करने की पावर मालिक ने ऑलरेडी दे रखी है। तो तुम्हारी ज़िंदगी में सारे रंग आ जाएंगे। ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे रंग तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। और अगर तुम इस चक्र से बाहर नहीं निकले तो इसी में घूमते रहोगे, फिर यहाँ नहीं पहुँच पाओगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 मार्च 2026 राधा स्वामी। द सन, क्या मैसेज है मालिक? एक तो क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन का मैसेज आ रहा है। अगेन मुझे क्रिएटर की एनर्जी आ रही है। क्रिएटर, कैनवस, जैसे मालिक ने ब्लैंक कैनवस दिया था तुम्हें, अभी तक तुमने उस पर कुछ भी पेंट नहीं करा, ना उसमें कुछ ड्रॉ करा, ना पेंट करा, खाली पड़ा है वो कैनवस। इसलिए तुम्हारे जीवन में ये जो खुशी है ना, ये आ नहीं पा रही। ये जो खुशी है ना अबंडेंस की, ये खुशी ये नहीं आ पा रही आपके जीवन में, क्योंकि आप वो काम कर ही नहीं रहे जो मालिक ने कहा है, जो ईश्वर ने कहा है। वो काम आप कर ही नहीं रहे। ईश्वर से जब तक नहीं जुड़ोगे, तार जोड़, मुझे कहा जा रहा है अपना तार नहीं जोड़ोगे जब तक, तो सप्लाई यहाँ से हो रही है, करंट तो यहीं से मिलेगा, तभी तो वो चैनल होगा आगे। सप्लाई में कम वो है रुकावट, बाधा।
सप्लाई की तरफ, जैसे कोई, अगर आप तार वहाँ तक जोड़ेंगे ही नहीं, जो पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप कहेंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से बीच में आ गया? जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो समझ जाएंगे। पावर हाउस कहते हैं उसको, क्योंकि वो पूरी सेल को जो है ना पावर देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, तो जब आप पावर हाउस से जुड़ेंगे ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और सूरज हमें, सूरज मतलब पिता, परम पिता, परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, किसी भी नाम से बुला सकते हैं उनको। हार्ट में किसी को तकलीफ हो सकती है, हार्ट इशू, हार्ट में पेन, चेस्ट पेन, एंजाइटी, आँखों से रिलेटेड मैंने बता ही दिया, सिर से रिलेटेड बता ही दिया। पावर हाउस, एनर्जी, एनर्जी की कमी, फटीग, टायर्ड, कमज़ोरी, नादानी, भूल चूक, भूलना, कुछ भूल गए, कोई काम था नहीं करा, भूल गए, उस नादानी को अब बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपसे भूल चूक हुई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये कहा जा रहा है। दाग, कोई आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, कोई आपके ऊपर किसी तरीके का लांछन लगा सकता है, आपके कैरेक्टर पर, आपकी जॉब पर आँच आ सकती है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन। ये मैसेज आ रहा है। आँखें, चौचित, आँखें खोलो, चौचित रहो, किसी की बातों में मत आ जाओ, बहक जाते हो। ये सुनाई दे रहा है, जो मालिक बोल रहे हैं ना, मैं वही बोल रही हूँ। बहक जाते हो, ध्यान भटक रहा है, लक्ष्य को साधो, फिर से वही सुनाई दे रहा है। साउंड एनर्जी, यहाँ पर भी साउंड है, साउंड एनर्जी, बहकना, ये मैसेज है। ईश्वर से तार जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन क्या मैसेज है इसमें? एक तो मुझे चेस्ट पेन की एनर्जी आ रही है, दिल बहुत ज़्यादा, जैसे हैवीनेस, भारीपन, दिल में कोई भारीपन जिसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वो जो मैंने ट्रॉमा वाली बात कही थी ना, इमोशनल ट्रॉमा, कोई बैगेज, कोई पास्ट का, जो पास्ट में ही घूमे जा रहा है आपके दिमाग में घुन की तरह, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, रिमूव करने की ज़रूरत है। एक तो वो एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है। कंटिन्यूअसली एक ही बात को सोचे जा रहे हैं, बार 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 बार। उससे क्या होगा? कुछ होगा क्या उससे? कुछ नहीं होगा। प्रोटेक्शन मैंने बोला था, प्रोटेक्शन आ रहा है, प्रोटेक्शन की एनर्जी है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली नसों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड कोई तकलीफ़, नसों की, जैसे नसें तन गई कस के, जैसे कोई तनाव। ये तनाव कहीं भी हो सकता है, कोई कोई नस तन गई, खिंच गई, पैर मुड़ गया जिसकी वजह से कोई नस पे नस चढ़ गई, कुछ ऐसा, कुछ नसों से रिलेटेड।
नसों की एनर्जी आ रही है मुझे बार बार में। आई डोंट नो क्या है एग्जैक्टली, बट नर्व, नर्व्स, नसें मतलब नर्व, नर्व रिलेटेड कोई इशू, नर्व्स, नर्व से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। पैनिक अटैक, किसी को दांत उखड़वाने, मतलब कोई दांत से रिलेटेड कोई सर्जरी या कुछ दांतों से रिलेटेड कुछ करना पड़ सकता है। दांतों की एनर्जी आ रही है, कोई दांत से रिलेटेड कोई कुछ, दांतों का, आई डोंट नो क्या, या तो कोई ब्रेसेस लगवाएगा दांतों में, जैसे उबड़ खाबड़ दांत आ रहे हैं तो ब्रेसेस लगवाना, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। किसी को स्वेलिंग हो सकती है जबड़े में, जिसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होगा, पेन, स्वेलिंग इन द गम्स। विटामिन सी की डेफिशिएंसी है किसी को, ब्लीडिंग इन द गम्स, ब्लीडिंग इन द गम्स, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करिए। विटामिन सी के लिए साइट्रस फ्रूट्स लीजिए, या विटामिन सी की कैप्सूल खाइए, वो टैबलेट खाइए। एनेमल, एनेमल जैसे किसी का रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से रिलेटेड इशू हो सकता है। अगेन नर्व, नर्व, वापस वही चीज़, नर्व से रिलेटेड हो गई। सेंसिटिविटी इशू, आपको दांतों में पानी भी अखरे, मतलब जैसे पानी भी लगेगा दांतों में। एनेमल हट गया तो दांतों में पानी भी लग रहा है, इस तरह का कुछ। अगेन नर्व से रिलेटेड है ये। इसका ट्रीटमेंट हेयर फॉल, हेयर फॉल, राइट ईयर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट ईयर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का कान पक सकता है, जैसे किसी ने, होता है ना आजकल पियर्सिंग कई सारी करा लेते हैं, 2-4 तरीके की पियर्सिंग करा लेते हैं कान में। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। आजकल तो लड़के भी पियर्सिंग करा रहे हैं, टैटू बनवा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आप करेंगे जिसकी वजह से वो पक जाएगा कान, तो उससे बड़ी तकलीफ़ होगी, ऐसा कुछ मुझे चैनल हो रहा है। या अगर आप कोई टैटू वगैरह बनवाते हैं तो उसमें कोई एलर्जी हो जाएगी आपको स्किन से रिलेटेड, जो आपको बहुत तकलीफ़ देगी। स्किन रिलेटेड भी कोई इशू हो दिख रहा है मुझे, स्किन रिलेटेड। और क्या मैसेज है मालिक? बस यही मैसेज है जो मैंने अभी बताया है आपको। ओके, व्हाट एल्स? राधा स्वामी, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। जब तक कुछ प्लान नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? जब तक कुछ सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ोगे? सोचो, समझो और फिर एक्शन लो। यही बोला था मालिक ने पहले, और यही कार्ड आ गया कि सोचो, समझो और फिर एक्शन लो। वही मैसेज है। और क्या मैसेज है मालिक?
कोई अगर पीएचडी वगैरह करने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक बहुत अच्छा गाइड, कोई अच्छा मेंटोर, कोई बहुत ही अच्छा गाइड या मेंटोर मिल जाएगा। पीएचडी की या फिर कोई रिसर्च वर्क करने की कोशिश कर रहा है तो आपको कोई बहुत अच्छा गाइड मिल जाएगा। ये मैसेज आ रहा है। धुन, अगेन मुझे धुन सुनाई दे रहा है। धुन से कनेक्ट करिए, कोई मेडिटेशनल म्यूज़िक से कनेक्ट करिए। किसी तरीके का ट्रैवल तो दिख रहा है, कोई ना कोई। कुछ लोगों के लिए तो परमानेंट ट्रैवल है, होम कमिंग भी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल है। ट्रैवल, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में काम करोगे तो सफलता मिलेगी। किसी को रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है, सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन, उसकी वजह से आप ट्रैवल करें। जैसे इंसेंटिव टाइप का कुछ होता है ना, इंश्योरेंस, आपने इतना बेच दिया या ये कर दिया वो कर दिया तो आपको ये रिवॉर्ड मिल गया कि भाई आप 3 नाइट 3 डे कुछ ऐसा ट्रैवल करें, ये करें वो करें। इस टाइप का भी कुछ दिख रहा है। घड़ी, वक्त की कीमत को समझो। मालिक कह रहे हैं कि वक्त की कीमत को समझो। वक्त कभी लौट के नहीं आएगा। जो वक्त चला गया वो चला गया, इट विल नेवर कम बैक। तो उसकी वैल्यू करो, उसकी कदर करो। मतलब आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया और अभी तक आप अपने सोल मिशन पर नहीं अग्रसर हो पा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है, जैसे कोई ट्रेजर की तरफ बढ़ ही नहीं रहा आगे, जैसे कोई खजाना आपके लिए ईश्वर ने रखा हुआ है पर कोई एक कदम ही नहीं बढ़ाएगा तो खजाना मिलेगा कैसे। कुछ मैसेज इस तरह का है। चिड़ियाओं के थ्रू आपको बहुत कम्युनिकेशन रिसीव होगा। अब ये मत कहिएगा हमें चिड़ियों की आवाज़ तो समझ में ही नहीं आती है। जिसको समझना होता है उसको डिवाइन अपने आप समझा देते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने इंट्यूशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप अपने इंट्यूशन को इम्प्रूव करेंगे और ईश्वर से पूछेंगे कि मालिक मेरे लिए क्या मैसेज है। कोई चिड़िया बार 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 बोले जा रही है आपके, मतलब आपको बिल्कुल पास में कोई ऐसा नज़र आ रहा है जैसे खिड़की के पास आके कोई चिड़िया बार बार बोल रही है, तो देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू। तो ईश्वर समझा भी देंगे बट समझना तो आप ही को है ना। ये मैसेज है। कोई साइकिल कंप्लीट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। यू नीड टू कंप्लीट अ साइकिल। बार बार ये मैसेज आ रहा है, यू नीड टू कंप्लीट अ साइकिल। और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। मतलब दिस इज़ द फाइनल कॉल। जैसे वो होता है ना, एयर होस्टेस जो है फाइनल कॉल दे रही है कि भैया आ जाओ वरना छूट जाएगा तुम्हारा प्लेन। तो ये वो है। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 3। फ्लो, कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार मेहनत, सख्त प्रयास न सिर्फ सहायक हैं बल्कि निहायत ज़रूरी हैं। ये सुनाई दे रहा है। फ्लो, बहते चलो। ईश्वर डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बहते चलो। बहने की ज़रूरत है। अपना दिमाग यूज़ मत करो, डोंट यूज़ योर ब्रेन।
मालिक कह रहे हैं बिकॉज यू आर अ कन्फ्यूज पर्सनैलिटी टेकिंग रिस्क, आगे तो बढ़ो। लीप ऑफ फेथ, भरोसे की कमी, वही सेम चीज़ है, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। रिस्क नहीं ले पा रहा कोई, आगे नहीं बढ़ पा रहा कोई, डिटर्मिनेशन की कमी है मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। जैसे कोई पहली बार साइकिल चलाता है ना, तो उसको कितना डर लगता है। पहली बार कोई स्विमिंग करता है तो कितना डर लगता है कि है मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। फोबिया, किसी तरीके का फोबिया भी हो सकता है आपको, जिससे आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। वाटर फोबिया, हाइट फोबिया, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। राधा स्वामी, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है, अंधेरा। कुछ लोगों को सूरज की मतलब धूप में जाने से सिर में दर्द हो जाता है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। धूप में गए सिर में दर्द हो गया। धूप में गए से मतलब है कि दिन के उजाले में आप बाहर धूप में घूमते रहे मार्केट में या ये वो, तो सिर में दर्द हो गया, ऐसा कुछ। माइग्रेन सुनाई दे रहा है मुझे। फाइल नंबर 3, राधा स्वामी। ये सेम नंबर रिपीट हुआ है, लॉयल हार्ट, ये भी 35 है और ये भी 35 है। कर्मा, सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा। सल्यूशन, सल्यूशन की एनर्जी है। सही कर्म करोगे तो सल्यूशन मिल जाएगा। सही कर्म करोगे तो सही पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। सही कर्म करोगे तो ट्रेजर आइलैंड पे पहुंच जाओगे, खजाना मिल जाएगा। सही कर्म करोगे तो कर्म, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। क्राउन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, अगेन कर्म से रिलेटेड है। जैसे अपने कर्मों को सही करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए कोई रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन, कोई सही पार्टनर, किसी के लिए सही पार्टनर। एलिजिबल मुझे सुनाई दे रहा है, एलिजिबल। कोई जैसे किसी चीज़ के लिए एलिजिबल है, जैसे होता है ना गिफ्ट अनलॉक कर दो, कर सकते हो आप, मतलब यू आर एलिजिबल टू अनलॉक समथिंग, कुछ ऐसा। आई डोंट नो व्हाट, बट यू आर एलिजिबल फॉर समथिंग, पता नहीं क्या। ओके, डीप नोइंग अगेन। अभी यहाँ पर आया था 4 and 3, ये 4 and 7। मैंने कहा था ना राहु और केतु में कोई फंसा हुआ है, ये अगेन वही सेम एनर्जी है। 4 नंबर क्या है, राहु है, और 4+3 को ज्वाइन कर देंगे तो केतु है। स्पिरिचुअलिटी है, सोल मिशन है, डीप नोइंग है, ईश्वर से जोड़ना है अपने आप को, कनेक्ट। और मैंने कहा था बर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन मिलेगा, यहाँ पर भी चिड़िया बैठी है। डिवाइन कॉल, तो जैसे कोई राहु और केतु के बीच में फंसा हुआ है, जैसे हो सकता है कई लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो, ये भी एक एनर्जी आ रही है, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में राहु केतु की काल सर्प दोष की कोई अहमियत नहीं है मेरे, मतलब अकॉर्डिंग टू मी उसकी कोई अहमियत नहीं है।
आपको काल सर्प दोष हो, आपको फलाना दोष हो, आपको किसी भी तरीके का दोष हो, अगर आप मालिक की शरण में हैं तो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। मालिक डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, इतनी ताकत है मालिक के अंदर कि वो डेस्टिनी बदल सकते हैं आपकी। तो ये राहु केतु क्या चीज़ है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, सेम मैसेज रिपीट हो रहा है, समझ लो इसको वरना दिक्कत हो जाएगी। दया कीजिए मालिक। राधा स्वामी, पाइल नंबर 3। कुछ अनएक्सपेक्टेड सुनाई दे रहा है मुझे, अनएक्सपेक्टेड। विल, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अगेन लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, एक ही बात सेम चीज बार 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 आ रही है। विल, अगर तुम चाहो तो क्या कुछ हो नहीं सकता। तुम चाहो कि हाँ मैं आज फास्ट करूँगी, या मैं फास्ट करूँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, या मैं 4 दिन तक खाना नहीं खाऊँगा, या मैं डाइटिंग करूँगा, या मैं मीठा छोड़ देता हूँ, जो भी है, मतलब मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उसमें क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेशन, यही तो चाहिए होता है। विल पावर, यही तो चाहिए होता है कि हाँ भाई मैंने मीठा छोड़ दिया, सामने मिठाई के पकवान रख दिए आपके सामने, और आपका विल पावर टेस्ट किया जा रहा है कि भाई ये खाता है कि नहीं खाता है। और आपने अगर कह दिया कि नहीं खाना तो नहीं खाना मुझे, तो ये इसको क्या कहेंगे, विल पावर ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। तो बार बार वही मैसेज दे रहे हैं मालिक। और ये 13 नंबर का कार्ड है, और ये भी 13 ही था, डेथ, ये भी डेथ है। तो मतलब किस चीज़ का अंत करने की ज़रूरत है। देखो मालिक ने इंडिकेशन दे दिया, बबल हुआ अभी, कि मुझसे जुड़ने की ज़रूरत है। ट्रस्ट की कमी है, विल पावर की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है, इसलिए ये काम हो नहीं पा रहा है। जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। किसी को पेट में दर्द हो सकता है। फोकस, देखो यहाँ से क्या है, फोकस की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है। किसी की आंखों में चश्मा लग सकता है, अपनी आंखें टेस्ट करा लीजिएगा। पता नहीं एकदम से क्यों मैसेज आया मुझे। राधा स्वामी, प्लीज़ गाइड करें मालिक। प्रार्थना, जैसे मालिक कह रहे हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रार्थना, सच्चे दिल से प्रार्थना, सच्चे मन से प्रार्थना, उसमें बहुत शक्ति है। पता नहीं आपकी रीडिंग के दौरान मैं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं अपनी आंखें बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ मालिक से चैनल करती रहूं मैसेजेस, आंखें बंद करके। ना तो कोई कार्ड निकालूं, ना कोई रीडिंग, मतलब रीडिंग तो करूं मैं, बट मेरे को कोई कार्ड निकालने का मन नहीं कर रहा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मालिक मैसेजेस मुझे चैनल कर रहे हैं उसी से आपकी रीडिंग हो जाएगी। बार बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आंखें बंद करके बस मालिक से जुड़ जाऊं, कनेक्ट हो जाऊं। आपकी रीडिंग के दौरान मुझे बार बार, मतलब मेरी आंखें ही बंद हो रही हैं। ऐसा लग रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ऑटोमेटिक, कि बस आंखें बंद करूं और मेडिटेशन में जैसे बैठ जाऊं, कि बस ध्यान। बार बार वो एनर्जी आ रही है। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं कोई कार्ड निकालूं। गैस की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रिक इशू हो सकता है किसी को, गैस्ट्रिक इशू। पेट संबंधी विकार हो सकते हैं किसी तरीके का।
बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड मत खाइएगा। देखो किसी की बातों में मत आ जाना। ट्रिकरी, ये कार्ड गिरा है तो ज़रूर ही लूँगी मैं ये। इसका मतलब है कि डेफिनेट है ये चीज़ कि ये होगा ही होगा, कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, इसीलिए कार्ड गिरा है जानबूझ के। जो चीज़ होती है वो डिवाइन की मर्जी से होती है। गिफ्ट, ये कार्ड फाइल नंबर 2 में भी आया था, बट इसका मैसेज कुछ और था वहाँ पर। यहाँ क्या मैसेज है मालिक? गिफ्ट, खजाना रखा है तुम्हारे लिए, खजाना रखा है तुम्हारे लिए, ये कह रहे हैं मालिक। बट उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके लिए। एफर्ट, एफर्ट, बार बार मुझे ये झाड़ू नज़र आ रही है यहाँ पर, जैसे कुछ क्लेंस करने की ज़रूरत है। पास्ट की वही ट्रॉमा और वो सब चीज़ों से बाहर निकलो, उसको हटाओ। जबकि ये झाड़ू नहीं है ये इस फूलों की डंडियाँ हैं। मुझे ये झाड़ू नज़र आ रही है। ये जो फूल है ना यहाँ पर, ये देखो मालिक ने फिर से बबल किया। ये फूल हैं और ये फूलों की डंडियाँ हैं, बट ये मुझे झाड़ू नज़र आ रही है। मतलब मालिक जो चीज़ दिखाना चाहते हैं ना वही चीज़ नज़र आती है। कहने का अर्थ ये है, किसी को कुछ चुभ सकता है। चुभना, चुभने की एनर्जी आ रही है। पता नहीं क्या चीज़ चुभेगी। कोई कुछ कुछ चुभ सकता है किसी का, किसी का। क्या चीज़ चुभने की एनर्जी है मालिक? क्या चुभेगा? किसी की बातें, किसी की बातें आपको चुभ सकती हैं। किसी की बातें, कथन, कथन सुनाई दे रहा है। बातें, किसी की बातें आपको बहुत चुभ सकती हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचा सकती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि उसको नज़रअंदाज करिए, ओवरलुक करो, गेट ओवर इट, ये कह रहे हैं मालिक। अगर ऐसे ही करते रहे तो हो लिया तुम्हारा, ये कह रहे हैं। नाइट, अंधेरे के बाद उजाला हमेशा होता है। यहाँ पर सारे कौवे जो हैं वो मुंह लटकाए बैठे हैं। तो अगर इतना डिप्रेशन और एंजाइटी में रहोगे तो कैसे जीवन चलेगा तुम्हारा, हैं? मुझे यहाँ पर ये सोते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे मुंह लटकाए हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई इतना हताश हो गया है ज़िंदगी से कि मुंह लटका के बैठा है, एफर्ट ही नहीं करना चाह रहा। अंधेरा, अंधेरे में ही जीवन चल रहा है उसका, उसको उजाला चाहिए ही नहीं अपने जीवन में। ज्योति, उसको जीवन की ज्योति नहीं चाहिए, उसको ईश्वर का प्रकाश नहीं चाहिए। दिव्य ज्योति, ईश्वर की ज्योति, ईश्वर का ज्ञान जैसे किसी के जीवन में नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, बैलेंस में नहीं है जीवन, अनस्टेबल, स्टेबिलिटी की कमी। कोई लीगल प्रोसेस चल सकता है आपका, लिटिगेशन का कोई मामला हो सकता है, हेल्थ इशू, लीगल किसी चीज़ में फंसाया जा सकता है या फंस सकते हो बिकॉज ऑफ सम ट्रिकरी। आपके ऊपर कोई लांछन लगा सकता है कैरेक्टर पर, ये मैंने पहले भी बोला था, जिसकी वजह से आप के ऊपर आँच आ सकती है किसी तरीके की। और क्या मैसेज है मालिक? पता है ये बोलते हैं कार्ड्स, ये मतलब मैं बहुत ही अजीब सी बातें कर रही हूँ, अजीबोगरीब पर ये मुझसे बातें करते हैं लिटरली। ये मुझसे मतलब ये मेरे लिए किसी पोथी से कम नहीं है, जैसे सेक्रेड बुक ऑफ नॉलेज। इट इज़, मैं इनको ऐसे रखती हूँ जैसे कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरे लिए ये
It is a book of knowledge, a sacred book of knowledge, wisdom. पता है ये भी बातें करते हैं, ये भी बोलते हैं। हे मालिक, मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत ही ज़्यादा उसमें जा रही हूँ जैसे मेरा मन ऐसा कर रहा है कि बस मैं चिंतन में चली जाऊँ, जैसे बस ईश्वर को साध लूँ मैं। ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद करके और बस मेडिटेशन में बैठ जाऊँ और बस ईश्वर से ही बातें और ईश्वर से ही चैनल और ईश्वर से ही जुड़ जाऊँ, बस किसी तरह से मैं कनेक्ट हो जाऊँ। बार बार मुझे जैसे वही एनर्जी आ रही है जिसकी कमी है यहाँ पर। मास्टर नंबर 33, 22 भी आया था, 33 भी आया है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ईश्वर से करके तो देखो, ये कहा जा रहा है, करके तो देखो। कम्युनिकेशन किससे? ईश्वर से। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 3, राधा स्वामी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का गला ख़राब हो सकता है, या गला ऑलरेडी ख़राब है या होने वाला है। गले से रिलेटेड भी कोई समस्या दिख रही है मुझे। एक्सप्रेस नहीं कर पाना, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाना। वैसे तो अभी मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहते हैं, उसके अलावा कुछ और कह जाते हैं, जिससे मिसकम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है। मिसलीड करना, मिसकम्युनिकेशन। कोई कुछ कहता है, समझते आप कुछ और हैं, ऐसा कुछ। फाइल नंबर 3, रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है। अगेन मुझे कम्युनिकेशन, कोई कहता कुछ है, करते कुछ हैं, आप समझते कुछ हैं, वही एनर्जी है। ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की ही हो, पार्टनर के साथ ही हो, पार्टनर के साथ भी हो सकती है, बट ये रिलेशनशिप फादर मदर के साथ भी हो सकती है, भाई के साथ भी हो सकती है, बहन के साथ भी हो सकती है, ईश्वर के साथ भी हो सकती है। तो ईश्वर के साथ रिलेशनशिप चेंज का मतलब क्या है कि या तो आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे या आप ईश्वर से अलग हो जाएंगे। और ये मास्टर नंबर 11 है, 5 + 6 = 11। तो यहाँ 3 मास्टर नंबर आ गए, 11, 22 और 33। आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, रिवर्स में दिख रहे हैं यहाँ पर। ये 22 आया, फिर 33 आया, फिर अब 11 आ गया। हे वाई, ऐसे चल रहा है। ना तो असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, किसी का भी कोई ऑर्डर नहीं है। मतलब डिसिप्लिन की कमी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है आपकी लाइफ, जीवन में ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, डिसऑर्गेनाइज्ड, ओरिएंटेशन, अलाइनमेंट खराब है। यू आर नॉट अलाइंड, यू आर नॉट ओरिएंटेड, यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। आपको ये नहीं पता कि मुझे इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये नहीं पता। कभी ये कभी वो, ये कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद वो कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद ये कर लेता हूँ, कुछ ऐसा, इस तरह की एनर्जी है ये। प्लस रिलेशनशिप चेंज की भी एनर्जी है। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप कहेंगे कुछ और, सामने वाला समझेगा कुछ और बात होगी कुछ और। मतलब हे वाई, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 3। अरे भाग ही जा रहा था ये तो। इनवाइट हेल्प, दूर भाग रहे हैं आप इससे। अभी देखो, मैंने अभी बोला था प्रार्थना, हाथ जुड़े हुए, लिटरली मुझे यही हाथ
दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए ही दिखाई दिए थे अभी जब मैंने आंखें बंद कर रखी थी और मैंने कहा था प्रार्थना, प्रार्थना करो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और ये कार्ड एकदम उछल के नीचे गिरने जा रहा था इससे पहले कि मैंने उसको उठा लिया। तो मतलब जैसे आप ईश्वर से कितना दूर भाग रहे हैं, लैक ऑफ मतलब जैसे डर, फियर की एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। इनके सिर पे भी मुकुट है। मैंने कहा था मुझे कोई मुकुट से रिलेटेड एनर्जी पिक हो रही है और यहाँ पर माँ तारा आ गई, अगेन बबल हुआ है। कुछ लोग हो सकता है किसी देवी माँ को मानते हो, कोई देवी स्वरूप, कोई देवी, कोई भी देवी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि। देखो इनर चाइल्डहुड, ये ट्रॉमा है, इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा, इससे किसी को बाहर आने की ज़रूरत है। ईश्वर से मदद मांगोगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर मदद ना करें? पॉसिबल ही नहीं है। पर कोई मांगे तो। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, पाइल नंबर 3। थैंक यू। नॉर्थ नोड अगेन 34। जस्ट लुक एट दिस सिंक्रोनिसिटी। अभी यहाँ पर कहीं आया था, मैंने अभी बताया भी था आपको। ये रहा 43 आया था कि 34 आया था, कुछ ऐसा ही आया था। 43 आया था और यहाँ 34 आ गया। आपको मिररिंग नंबर ये 43, 34 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। 12, 21 नज़र आएगा। 11, 11 या 1.11 या हाँ 111, 88, 13, 31 या 13, 13, 8.08, 3.03, 7.07, 5.05, ये नंबर नज़र आएंगे। मरकरी, अभी मैंने क्या बोला था? कम्युनिकेशन, डिवाइन से कम्युनिकेशन। और यहाँ पर भी चिड़िया के पंख हैं। देखो मैंने कहा था कि बर्ड्स के थ्रू आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन रिसीव होगा। और ये राहु केतु ही नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि ये राहु दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 2 सांप हैं इंटरट्वाइंड। वैसे तो उसमें राहु और मतलब राहु केतु में तो सिर्फ एक ही वो होता है, पर ये जैसे जैसे किसी के डीएनए क्या मैसेज है मालिक? कम्युनिकेशन एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। कम्युनिकेशन, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातें, बोल नहीं पाते, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। घुटन की एनर्जी आ रही है मुझे। किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्रेथलेसनेस। फैमिली में डिस्प्यूट हो सकता है किसी बात को लेकर, मिसकम्युनिकेशन की वजह से। किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ और समझा, तीसरे ने कुछ और बोला, चौथा हुआ कुछ और, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से फैमिली में फैमिली प्रॉब्लम। ये फैमिली हस्बैंड वाइफ्स की भी हो सकती है, आपके घर वालों के साथ, फादर मदर, मतलब जिसके साथ भी आप रहते हैं, फैमिली में कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का। स्कॉर्पियो अगेन नंबर 8। कर्म, कर्म सही करो। सही कर्म करोगे तो सही फल मिलेगा। बार बार वही मैसेज आ रहा है। इन्वेस्टिगेट, जांचो, परखो, समझो और फिर एक्शन लो।
ये वाटर एनर्जी है, पर मुझे पता नहीं क्यों अर्थ सुनाई दे रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये वाटर एनर्जी है, पर मुझे ये अर्थ सुनाई दे रहा है कि जैसे किसी को अपनी जड़ें मजबूत करने की ज़रूरत है। जड़ें वो कैसे मजबूत होंगी? जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। ये कार्ड 8 नंबर का है, पर मुझे डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो एक तरीके से डेथ को दिखाता है। 8th हाउस जो है वो हमारा कष्ट का स्थान होता है, कष्ट, तकलीफ। स्कॉर्पियो जैसे डंक मारता है तो इंसान जो है उसको घायल हो जाता है ना वो। तो किसी तरीके का इंसेक्ट बाइट भी हो सकता है आपको। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके का इंसेक्ट बाइट हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त स्किन में इन्फेक्शन हो गया। ये भी एक एनर्जी आ रही है। या वाटर में, पानी में आपने कोई ऐसा पानी पी लिया जिसकी वजह से आपके अंदर इंटेस्टाइनल ट्रैक में कट्स आ गए, या कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई। कुछ इस तरह का भी मुझे चैनल हो रहा है। या गला छिल गया, गला बिकॉज ऑफ सम वायरस इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट, जिसकी वजह से स्किन मतलब में कोई घाव हो जाना। वूंडेड एरिया सुनाई दे रहा है, वूंडेड एरिया। मिट्टी या घास में चलिए, मिट्टी या घास में चलिए। पौधों की सेवा करिए, पौधों की, पौधों को लगाइए, पौधों को उगाइए, पौधों की सेवा करिए। निराई, जैसे जो जिनके घर में गार्डन है, खुरपी लेके मिट्टी को ऊपर नीचे, खुरपी से नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करो, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे चली जाएगी, फिर वापस ऐसे 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 निराई, इसको बोलते हैं निराई करना। ये करिए। या फिर जिनके पास गमले हैं तो गमलों की करिए, गमलों को में मिट्टी जो है उसको ऊपर नीचे करिए। ये मैसेज आ रहा है। कोई और भी मैसेज है मालिक? कष्ट, किसी तरीके का कष्ट। किस तरीके का कष्ट है मालिक? ये पानी से रिलेटेड, पता नहीं क्यों एनर्जी आ रही है। पानी से रिलेटेड कोई कष्ट, पानी से, या तो कोई पानी से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाए। पानी से कोई कष्ट, जैसे कोई बीच वगैरह में आप गए, ये भी एक एनर्जी आ रही है कि कोई बीच में गया, बीच एरिया जो है वहाँ पर आपको किसी ने कुछ काट लिया या कुछ कर लिया जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में आ गए, ऐसा कुछ ये एनर्जी आ रही है। ओके, व्हाट एल्स मालिक? प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 3। कम टुगेदर, ये फिर से 8 नंबर आ गया। कमिटमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। किसी को कमिटमेंट मिल सकता है। एक मैसेज और आ रहा है, गुरु के साथ कमिटमेंट कर लो, ईश्वर के साथ। ऐसा कमिटमेंट जो परमानेंट होगा, जो सारे तालों की चाबी, सारे ताले एक साथ ही खुल जाएंगे। ये मैसेज आ रहा है, सारे तालों की एक ही चाबी।
कि ईश्वर के साथ कमिटमेंट कर लो, सारी मुश्किलों का समापन हो जाएगा। आपको 3663 इस टाइप का नंबर भी दिख सकता है, 3663 या 369 भी दिख सकता है। हेडेक की बहुत एनर्जी आ रही है। कम टुगेदर, अगेन वही सेम मैसेज है, सेम है ये एग्जैक्टली कि ईश्वर से जोड़ो अपने आप को, तभी बेड़ा पार लगेगा, तभी ज़िंदगी में आगे ऊंचाई को छू पाओगे। ये कम टुगेदर मुझे पता नहीं क्यों रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं दे रहा, यहाँ पर भी मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं आ रही है। मुझे बार बार एनर्जी आ रही है कि ईश्वर से जुड़ो, बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि ईश्वर से जुड़ो, और कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रही है। कमर में दर्द हो सकता है किसी के, बैक एक, कमर में दर्द, या फिर किसी की अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। स्ट्रेंथ, हे ईश्वर। ड्रैगन कितना पावरफुल होता है, कितना फियर्स होता है, कितना ज़्यादा घातक, मतलब कितना डेंजरस होता है। इसके ऊपर बैठी है ये, तो कितनी हिम्मत की ज़रूरत है इस ऐसे जानवर को पालतू बनाने के लिए। कहने का अर्थ ये है कि अगेन विल पावर वाली बात है। अगर विल पावर हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। आपने सर्कस कभी देखा हो, या कभी टीवी में देखा हो, या कहीं पुराने ज़माने में सुना हो या कुछ, तो सर्कस में जो वो होते हैं करतब दिखाने वाले, शेर को भी काबू कर लेते हैं। कितने ज़्यादा फियर्स जानवर जो होते हैं, जो हमें ही खा सकते हैं, उनको टेम कर लेते हैं, उनको पालतू बना लेते हैं। बल्कि आपने जो डिस्कवरी चैनल है उसमें भी देखा होगा कि कितना ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह और ये सब करते हैं, स्नेक्स को पकड़ के और उनको टेम कर लेते हैं, और ये पता नहीं कैसे कैसे जानवरों को बिल्कुल जो हमें खा सकते हैं उनको ही वो टेम कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? विल पावर, स्ट्रेंथ, जिसकी कमी है आपके अंदर। बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, कंटिन्यूएशन में एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर लगातार। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, पाइल नंबर 3। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ईश्वर, गुरु, 6 चक्र, एडिक्शन, 7 नंबर, किसी की भी बातों में बहक जाना, उसे भी एडिक्शन कहते हैं। किसी की बातों में आ जाना, ट्रिकरी आया था ना यहाँ पर, तो इसका इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, यहाँ पर भी आ गया कि इससे दूर रहना है आपको। 7 नंबर क्या है? डिटैचमेंट, केतु है। डिटैच हो जाओ उससे। ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, आपको कितने तरीके के यहाँ पर अल्योर करने के लिए चीज़ें लगा रखी हैं कि किसी यहाँ पर बहुत कुछ है, पैसा भी है, फ्लावर्स भी हैं, और खाना पीना भी है, और ड्रिंक्स भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है। तो कोई आपको, मैंने कहा था ना, कैरेक्टर पे ब्लेम लग सकता है, ये वही एनर्जी है, कैरेक्टर पे ब्लेम लगा सकता है। तो किसी की बातों में मत आ जाना, वरना ये डिफेम हो जाओगे बुरी तरह से। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, ये 2 बार आई है ये।
प्लीज़ गाइड करें मालिक राधा स्वामी। पाइल नंबर 3। सर्विस। आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है या फिर आपको कहा जा रहा है कि सेवा करो, बुज़ुर्गों की सेवा करो। कहीं पर भी जाकर किसी भी बुज़ुर्ग, ऑर्फनेज हो सकता है, ओल्ड एज होम हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कहीं पर भी जाकर बुज़ुर्गों की सेवा करिए, या आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनकी सेवा करिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा आपको, पितरों का, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जितनी ब्लेसिंग बटोर सकते हो बटोर लो, ये कह रहे हैं मालिक। जितनी सेवा करोगे ना उतना बेनिफिट होगा। इंस्टिंक्ट, अपने अंतर मन से कनेक्ट करो, ईश्वर से जुड़ो। एक ही बात है। मालिक प्लीज गाइड करिए राधा स्वामी। फाइल नंबर 3। देखो क्या कार्ड आया है, डिटर्मिनेशन। इतनी देर से मैं यहाँ से शुरुआत करी है, एक ही गाना गाती हुई यहाँ तक पहुँच गई, और यही मैसेज आ रहा है बार बार, डिटर्मिनेशन, लक्ष्य, एंड गोल। मतलब आपने सिंक्रोनिसिटी देखी है इस बात की, मुझे नहीं पता किसी और चैनल पर ऐसा होता है क्या। इल्यूमिनेशन, दिमाग की बत्ती को जलाओ। कितना बोलेंगे, बोल बोल के थक गए। मतलब मैंने कितने सारे डेक यूज़ करे हैं अभी आपके सामने, और सारे डेक में से एक ही आंसर आ रहा है, सेम आंसर, सेम मैसेज। ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? मुझे नहीं पता। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, राधा स्वामी। हे मालिक राजस्वामी दयाल, बहुत हो गया। आउल, विजडम, इंट्यूशन। अब मैं बोलना नहीं चाहती, अब मैं थक गई बोलते बोलते, मैं तो खुद ही थक गई मालिक, क्या समझाऊँ मैं खुद थक गई। मैंने क्या बोला था, साउंड एनर्जी से कनेक्ट करना, धुन, और यहाँ पर क्या है, ये गिटार बजा रहा है, धुन, साउंड। देखो क्या सिंक्रोनिसिटी है, मतलब इससे ज़्यादा सिंक्रोनस मैसेजेस आपने कहीं देखे हैं क्या? ये मालिक के दरबार में ही हो सकता है। राधा स्वामी। सेज, सेज क्या करता है, प्योरिफिकेशन, क्लेंजिंग। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, क्लेंस करो अपनी एनर्जी को क्लेंस करो। बैलेंस योर चक्रास, आपके चक्रास भी बैलेंस नहीं हैं, उनको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। मालिक प्लीज़ गाइड करें राधा स्वामी। पाइल नंबर 3। मार्स इन ये है वो, मार्स इन कैप्रिकॉन, अथॉरिटी। मुझे यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी आ रही है, किसी की नौकरी जा सकती है बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मैंने कहा ना वो कम्युनिकेशन की वजह से, बोला कुछ, कहा कुछ, सुना कुछ, किसी ने कुछ और करा, उसकी वजह से नौकरी पे आँच आ गई, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी नौकरी चली गई।
इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब मिलती है? मुक्ति। मुक्ति कब मिलती है? 12th हाउस में। स्पिरिचुअलिटी का भाव है वो। अब मेरे ख्याल से इतना ही कहना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहती। लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, पाइल नंबर 3। रिलेशनशिप में हाई ऑनर का कार्ड आया है। बॉटम से है वेल्दी मैन और कॉफिन, और मुझे अभी क्रॉस नज़र आया था। मेरी थर्ड आई पे मुझे क्रॉस नज़र आया था। मैं इस कार्ड को लूँगी। कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। कोई आपको बहकाने की कोशिश कर सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन आपको बहकाने की कोशिश कर सकता है जिसकी वजह से आपकी जॉब चली जाएगी। मिट्टी में कोई मिला देगा, जैसे कोई डिफेम कर देगा। डिफेम, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो इतना डिफेम कर दिया कि यू आर लेफ्ट विद नथिंग, कुछ ऐसा। क्लैरिफाई करते हैं तो समझ में आएगा। मालिक प्लीज़ गाइड करें रिलेशनशिप के लिए फॉर पाइल नंबर 3, राधा स्वामी। मैंने क्या कहा था? कोई भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको डिफेम करा जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी जॉब जा सकती है। यही बोला था मैंने अभी। अरे अरे अरे, बिखर गए तो बुरी तरह से। अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। 1 मिनट में कार्ड उठा लूँ ज़रा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कोई किसी को इतना डिफेम कर दिया कि उसको शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई इतना डिफेम हो गया कि वो शहर छोड़ के भाग रहा है, या फिर उसका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह कर दिया जो बिल्कुल बेकार जगह है, यूज़लेस। ऐसी किसी जगह आपका ट्रांसफ़र कर दिया बिकॉज़ आपने कुछ, मतलब आप थर्ड पार्टी की वजह से आपको डिफेम होना पड़ा और आपका ट्रांसफ़र कर दिया, या आप खुद ही चले गए, या आपने नौकरी छोड़ दी। व्हाट एल्स? मालिक ये रिलेशनशिप में क्यों आ रहा है? किसी के हस्बैंड या वाइफ के साथ ऐसा हो सकता है, या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है, या आपके साथ ऐसा हो सकता है। अगेन मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है यहाँ पर। थर्ड पार्टी, कम्युनिकेशन। कोई ना कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी। रिलेशनशिप में अलगाव, सेपरेशन, डिटैचमेंट, मूव अवे। देखो मैंने देखा भी नहीं था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जा रहा है छोड़ के। रुकावट, बाधा। मालिक क्या कोई और भी मैसेज है? ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। राधा स्वामी। 9 ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपको पैसों से मदद करने की कोशिश करेगा। कोई जॉब ऑफ़र जिसके साथ आपका रिलेशन बन जाएगा, मतलब इस टाइप का कुछ दिख रहा है। मतलब आप दोनों रिलेशन में आ जाएंगे।
या ये वर्क प्लेस पे कोई पर्सन दिख रहा है, एम्प्लॉयर हो सकता है जिसके साथ आप उसने आपको नौकरी पे रखा और आपने उसके साथ ही रिलेशन बना लिया। कोई न्यू जॉब की एनर्जी है, किसी न्यू जॉब को आप ज्वाइन करेंगे और उसी के साथ आप रिलेशन में आ जाएंगे। सेम एनर्जी है। एनीथिंग एल्स? ओके, प्लीज क्लैरिफाई। राधा स्वामी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कॉफिन के साथ आया है। कोई पुराना रिलेशन ख़त्म होगा, कोई जिसके साथ आप अभी हैं ना, करंट जिसके साथ आप हैं वो ख़त्म हो जाएगा। मूव अवे, 6 ऑफ सॉर्ड्स, उससे मूव ऑन कर लेंगे आप। ये जो करंट पार्टनर है अभी आपका, उससे मूव ऑन कर लेंगे। और कुछ ख़त्म हो जाएगा वो रिलेशन। 10 ऑफ सॉर्ड्स। एनीथिंग एल्स? पेज ऑफ सॉर्ड्स। अगेन कम्युनिकेशन की वजह से बोला कुछ, कहा कुछ, सुना कुछ, हुआ कुछ, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया, दी एंड हो गया इसका। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। वो आदमी चला जाएगा या आप चले जाएंगे, दोनों में से कोई एक जना एक को छोड़ के चला जाएगा। सेपरेशन, अलगाव, रिलेशन एंड। 9 ऑफ कप्स। डेविल भी आया नीचे। प्लीज क्लैरिफाई डेविल। जजमेंट, फाइनल कॉल। इस पर्सन के साथ आपका जो भी जितना लेखा जोखा लिखा था ना इस जन्म का, वो फाइनली दी एंड हो रहा है। जो भी आपका इस जन्म में आपका हिसाब किताब जो था ना, वो बराबर हो जाएगा। इस वजह से आप उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे फाइनली, और फिर आप एक हैप्पी एनर्जी में आ जाएंगे, अकेले, सिंगल। फिर आप जो भी करना चाहें, मतलब वो एक अलग बात है, बट ये दिख रहा है मार्च में होता हुआ। और भी कुछ है क्या मालिक? ओके, तो ये तो हो गया लव लाइफ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कार्ड रिवर्स में कैसे आ गया। कैरियर, नहीं, पहले वो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू है, उनका कैसा रहेगा मार्च का महीना। टेन ऑफ वॉन्ड्स विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्लियर नहीं हो पाएगा। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाएगा, और कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। बाधा, रुकावट, जॉब
जो लोग जॉब करते हैं उनका करियर कैसा रहेगा इस मार्च के महीने में। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, इसके वजह से नौकरी छूट सकती है, नौकरी पे आंच आती हुई दिख रही है। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, वही कम्युनिकेशन की वजह से नौकरी छूट सकती है, नौकरी पे आंच आ सकती है, डिमोशन हो सकता है, या फिर ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो जाएगा जो आपको आप कहेंगे कि कहाँ फेंक दिया मुझे उठा के, कुछ ऐसा, या आप खुद ही छोड़ देंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए जस्टिस विद हाई प्रीस्टेस, जो लोग बिजनेस करते हैं, जस्टिस और हाई प्रीस्टेस एक साथ आई हैं। आपको दिख रहा है? लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, दिखा देती हूँ। जस्टिस विद हाई प्रीस्टेस, यहाँ रखूँगी तो शायद दिख जाएगा। दिख रहा है क्या? पता नहीं, नहीं दिख रहा। इसी के ऊपर रख देती हूँ। जस्टिस विद हाई प्रीस्टेस, फाइनल कॉल। किसी तरीके की परेशानी, उलझन, दिक्कत, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनरशिप टूटती हुई दिख रही है मुझे, अलग होते हुए दिख रहे हैं। ब्रेकअप पार्टनर के साथ, मतलब जैसे पार्टनरशिप में बिजनेस होता है ना, तो उसकी वजह से ब्लॉकेज, जिसकी वजह से पैसा, मतलब लिटिगेशन में जाता हुआ दिख रहा है, रुका, कोर्ट केस या इस टाइप का कोई लिटिगेशन में फंस गए, या किसी जैसे कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का होता है ना, कुछ कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, वहाँ पर पैसा ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। पैसा जैसे आना चाहिए तभी तो आप सामान दोगे, या जैसे आपने सामान भेज दिया कि भाई विश्वास पे, जैसे भरोसे पे, भाई हमारा पुराना कस्टमर है, सामान दे दो इसको, सामान भिजवा दिया आपने, वहाँ से पेमेंट नहीं आया, रुक गया, तो इस टाइप की कोई सिचुएशन दिख रही है। या फिर अगर आपने आप खुद ही अकेले ही प्रोप्राइटर हैं किसी जगह के, तो वहाँ पर मतलब आप अकेले ही स्टैंड अलोन बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर कोई लॉ से रिलेटेड मामला आपको पता नहीं था कि भाई कोई रूल में चेंज आया है, कोई रूल या रेगुलेशन आपने फॉलो नहीं करा, जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस गए, ऐसा दिख रहा है। या फिर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे कोई ट्रस्ट वगैरह टाइप की चीज़ होती है, या स्कूल है, तो उसमें कोई थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, की वजह से कोई ऐसी मुसीबत आ जाना जिसकी वजह से आपका स्कूल डिफेम हो गया, या फीस की प्रॉब्लम, या मतलब किसी तरीके की मुसीबत, किसी भी तरीके की मुसीबत दिख रही है बिजनेस में, जिसकी वजह से आपको या तो कुछ बंद करना पड़ेगा, या आपका कोर्ट में मामला चला जाएगा, या आप मतलब परेशानी दिख रही है मुझे यहाँ पर रुकावट, बाधा, तकलीफ़ ये दिख रही है, जिसकी वजह से फिर आप के पास एक ही सहारा है कि भाई ईश्वर।
कुछ ऐसी भयंकर मुसीबत ये आपके जॉब में भी दिख रही है और बिजनेस में भी दिख रही है, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़। ओके, उसके बाद ये तो था वो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। मालिक फाइनेंस, जो लोग जॉब करते हैं उनका फाइनेंस। फाइनेंस में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यहाँ रख देती हूँ तो दिखे शायद, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर ही रख देती हूँ। स्ट्रेंथ फाइनेंस में जो लोग जॉब करते हैं, फाइनेंस, पैसा आएगा और खर्चा भी होगा। पैसा आता हुआ तो दिख रहा है पर खर्चा भी दिख रहा है। अपनों पर खर्चा, शादी ब्याह पर खर्चा, कोई आने जाने पे खर्चा, ट्रैवलिंग पे खर्चा, कुछ सेलिब्रेशन पे खर्चा, कोई मोटा खर्चा, मतलब खर्चा है यहाँ पर। पैसा तो आएगा पर खर्चा भी है, मतलब थोड़ा आधा पैसा बच जाएगा, आधा पैसा खर्च हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद जो लोग बिजनेस करते हैं उनका फाइनेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जितनी धीमी गति से पैसा आएगा उसके 4 गुनी तेज़ी गति से चला जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जितनी स्लो स्पीड से पैसा आएगा उतनी तेज़ स्पीड से पैसा चला जाएगा। ये बिजनेस का है। पेंशनर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बीमारी पे खर्चा, बीमारी पे खर्चा दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। हेल्थ का तो मैं बता ही चुकी हूँ, मालिक हेल्थ का बताना है। हड्डी से रिलेटेड परेशानी, गम से रिलेटेड परेशानी, बच्चों से रिलेटेड परेशानी, बच्चों की दांतों में जैसे न्यू बॉर्न, मतलब न्यू बॉर्न तो नहीं, जैसे वो साल भर का बच्चा होता है जिसके दांत निकल रहे होते हैं, उसको कोई दांतों में तकलीफ़, मतलब दांत निकलने में बहुत तकलीफ़ होना, किसी के बोली में तकलीफ़ हो जाना, बोलने से रिलेटेड भी दिख रहा है। बच्चा बोलना शुरू कर देता है बट वो बोल नहीं पा रहा है, रुकावट। बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, चोट लग सकती है, फिसल सकते हैं, इंजरी की भी एनर्जी है, इंजरी, इंजरी की भी एनर्जी है। बच्चों को कोई इंजरी हो सकती है, गिर गए, फिसल गए, टेट वैक नहीं लगवाया जिसकी वजह से घाव बढ़ गया और वो ज़ख़म हो गया कुछ इस तरह का, जिसको फिर ऑपरेट करना पड़ रहा है, ऐसा भी कुछ। माइग्रेन, हेडेक, ये सब तो मैं बता ही चुकी हूँ। ये 18 to 30 वाले थे, फिर 31 to 50। एक्सीडेंट,
हवा, वायरस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन, फीवर, उतर ही नहीं रहा, 104 105 ऐसे कि वो फीवर उतर ही नहीं रहा, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा किस वजह से हो रहा है। कुछ ईवल स्पेल की भी है, मतलब जैसे होता है ना, कुछ ऐसा भी, जैसे पैर पड़ गया कहीं पर किसी चौराहे वगैरह पे, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। हेडेक, माइग्रेन, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा, कंटिन्यूअस, लगातार, बैक एक, कमर में दर्द, ये मैंने बोला था क्या पता नहीं, पैर में चोट लग सकती है, पैर में चोट लग सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज और ये सब तो मैंने बता ही दिया था। 51 एंड अबव, बेड रिडन, कोई चोट लग जाएगी, कोई इंजरी की एनर्जी है जिसकी वजह से आपको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा बहुत लंबे समय तक, हो सकता है महीना भर। इंजरी, मैंने बताया भी था शायद कि जो प्रेग्नेंट हैं उनको, उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, पता नहीं इसमें बताया था किसमें बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो होगा सी सेक्शन, मतलब सर्जरी के थ्रू बेबी होगा। और जो बाकी लोग हैं 51 एंड अबव, स्पेशली फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई इंजरी जिसकी वजह से आपको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, नर्व्स, नसें, बताया था ये सब मैंने, वापस वापस वही है, सेम चीज़ है जो मैंने पहले बताई थी। चलिए हो गया सारा, गाइडेंस ले लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3। सरेंडरिंग टू द जर्नी, सरेंडर कर दो भाई ईश्वर को, अपने आप को, तभी कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में। ये जर्नी, ये जो लाइफ की जर्नी है, इसको ईश्वर को सौंप दो। एक ही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, द रोज किस, किसी साइकिल से बाहर आओ, तब जाके ये लक साथ देगा, भाग्य का साथ, 9 नंबर भाग्य है, भाग्य का साथ अगर चाहिए तो ये जो गोल 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 साइकिल चल रही है ना, इससे बाहर आ जाओ, तो फिर भाग्य भी साथ देगा। सोल ग्रुप्स, ये पाइल नंबर 1 में आया था शायद। कनेक्शन, जोड़ो, जुड़ो, जीवन में रंग, क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, सेम मैसेज है, एग्जैक्टली सेम।
इस रीडिंग को आप 11/11 से क्लेम करें। डिवाइन कम्युनिकेशन, डिवाइन के थ्रू चक्रा बैलेंसिंग, चक्रास को बैलेंस करें, ईश्वर से जुड़ें, कनेक्ट। डिवाइन कम्युनिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको पिंक कलर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, पिंक। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 3। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, और जो कहा जा रहा है उसको मानिए। राधा स्वामी।